निफ्टी पिछले 6 दिन की गिरावट के बाद अब संभल चुकी है। आपने देखा होगा कि निफ्टी ने 26,277 का जो लाइफ टाइम हाई बनाया था, उसके बाद लगातार 6 दिन की करेक्शन के बाद जहां पर करीब 1300 पॉइंट के आसपास गिरी थी, और अभी पिछले 3 दिन से 24,800, 24,900, 25,000 के लेवल पर साइडवेज होकर चल रही है। सबसे पहले कि कोई भी मार्केट गिरती है तो हमें ये पता होना चाहिए कि उनके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या थे। अभी आपने देखा होगा हर जगह एक 6 दिन की गिरावट में ही हमें हर जगह रूमर सुनाई दे रहे थे कि मार्केट अभी 23,000 जाएगी, निफ्टी 22,000 के लेवल देखने को मिलेंगे, बैंक निफ्टी में यहाँ से 25,000 का करेक्शन देखने 5,000 का करेक्शन देखने को मिल सकता है। बहुत ही जल्दी हमें 45,000, 48,000 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इन सारे रूमर्स को से आप तभी बच सकते हो जब आपको एक ग्लोबल इकोनॉमी की नॉलेज होगी, या जिसको हम बोल सकते हैं कि आपको मैक्रो इकोनॉमी की समझ होगी। क्योंकि इस टाइम पर आपने देखा होगा कि ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ही अच्छी चल रही है, पर हमारे इंडिया के अंदर रिटेलर्स में एक रूमर फैला हुआ है कि मार्केट क्रैश होगी। तो सबसे पहले आप जो ये एक बैड न्यूज थी, या फिर जो सम ट्रबल्स थे जहां से हमें 1300 पॉइंट की डिस्काउंट देखने को मिला, इसके पीछे क्या रीजन थे? जो सबसे पहले रीजन था वो ये था कि इजराइल और ईरान का वार। जो दूसरा रीजन था वो था चाइना फैक्टर। एफआईआई के द्वारा इंडियन मार्केट से पैसा शिफ्ट करके चाइना के अंदर ले जाया जा रहा था। और जो तीसरा फैक्टर है वो है सेबी के द्वारा एफएनओ के रूल चेंज करना। तो इनके द्वारा यहाँ से करीब 1300 पॉइंट की करेक्शन दी गई। और आपने देखा होगा कि ग्लोबल इकोनॉमी की जिसको समझ है उन्होंने इस डिप में बाई किया और नई इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसका यूज करके बड़े बड़े वैल्यू इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशंस अच्छा पैसा बनाते हैं। यानी ग्लोबल इकोनॉमी एक अपने आप में एक स्किल है, और इस स्किल का फायदा उठाकर ही आप पैसा बना सकते हो। क्योंकि आपने जब भी देखा होगा कि मार्केट में जब गिरावट आती है तो रिटेलर्स के अंदर सबसे पहले पैनिक आता है, फियर का माहौल होता है, और इस पैनिक में वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं या फिर लॉस बुक करते हैं। और साथ ही साथ जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं या जो स्विंग ट्रेड करते हैं टेक्निकली, वो भी सबसे पहले इसी ट्रेडर में पैसा गवाते हैं। लेकिन जो बड़े ट्रेडर हैं यानी जो बड़े वैल्यू इन्वेस्टर हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं और यहाँ पर धीरे धीरे करके स्टॉक एक्यूमुलेट करते रहते हैं और फिर बाद में बुल रन में अच्छा पैसा बनाते हैं। जो ग्लोबल इकोनॉमी की समझ है ना, उससे ही आपको बिल्कुल क्लियरिटी आएगी कि मार्केट ने कहाँ जाना है, ओवर वैल्यूड हो चुकी है या फिर अंडर वैल्यूड है। ये सारे क्योंकि अब आप देख के चलो, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे जब कोरोना चल रहा था तो उस टाइम पर पूरे वर्ल्ड ने मंदी के डर से रेट कट किए थे। यानी इंडियन गवर्नमेंट ने भी जो रेट कट किए थे वो करीब 4% कर दिए थे। तो रेट कट होने से हमें एक बहुत ही बड़ा बुल रन देखने को मिला, पर इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हुए। साइड इफेक्ट क्या, हर जगह इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया। इंडिया में भी करीब 9-10% तक इन्फ्लेशन जा चुका था और यूरोप के अंदर तो 12-13% तक हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला। पर अब रेट हाई करने से ये इन्फ्लेशन काबू में आ चुका है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी 2 साल के अंदर करीब 4% से 6.5% के रेट हाई किए हैं और इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में ये रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया। पर अब क्या है, इन्फ्लेशन काबू में आ चुका है और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए रेट प्राइस कट करने में लगे हुए हैं सारी की सारी कंट्री। यानी इंटरेस्ट रेट अगर कट किया जाता है तो ये अपने आप में एक इकोनॉमी के अंदर फ्यूल का काम करता है। जैसे पिछले साल इंग्लैंड ने 25 बेसिस रेट कट किए थे, उसके बाद अमेरिका भी अब की बार एक साल के अंदर करीब 6 बार रेट कट करने की बात कर रहा है। आज मॉर्निंग में यानी 11 अक्टूबर को साउथ कोरिया ने भी 25 बेसिस रेट कट कर दिए इंटरेस्ट रेट। और अभी इंडिया में भी 2025 में आप देखना कम से कम ज्यादा नहीं तो 3 बारी रेट कट होंगे। तो इससे इकोनॉमी में सबसे ज्यादा बूस्ट मिलेगा और मार्केट में आप एक नई शानदार रैली देखोगे। यानी जो हर जगह रूमर फैलाया जा रहा है कि अभी मार्केट क्रैश होने वाली है या फिर मार्केट में हम 1-2 साल तक रिटर्न नहीं बना पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि अब तो ये एक बुल रन की शुरुआत हो चुकी है और अब यहाँ से मार्केट में आप बहुत ही जल्दी 29,000 30,000 तक के लेवल देखोगे। ज्यादा तो कहता नहीं मैं, 2 साल के अंदर अंदर। तो इसलिए ये आपने खुद चूज करना है कि आप औरों की बातें सुनकर आप एक मार्केट क्रैश का वेट करोगे या फिर इस बुल रन में पार्टिसिपेट करके अच्छा पैसा बना सकते हो। अभी Q2 के रिजल्ट आ रहे हैं, शायद कल टीसीएस ने भी रिजल्ट पेश किए हैं और आपने देखा होगा कि रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे पर फिर भी टीसीएस के अंदर कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। तो जिस जिस कंपनी के अच्छे रिजल्ट आते हैं और अच्छे डिस्काउंट पर वो स्टॉक आपको मिल रहे हैं
तो आप उनमें इन्वेस्ट करो और अच्छा पैसा बढ़ाओ, डरने की कोई बात नहीं है। बाकी ये वीडियो पूरा का पूरा एजुकेशनल तौर पर मैंने बताया है, पर ये बात जरूरी है, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर बड़े हुए हो तो आपको मैक्रो इकोनॉमी की जरूर समझ होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स।